देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए तो हमारे देश में बड़ी खुशियां हैं। हर देश के नागरिक, बच्चा, बूढ़े, जवान सभी लोग बड़े खुश और बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि होना भी चाहिए। जिस किसी को जब खुशी का अवसर आता है तो हर कोई खुश होता है। लेकिन साथ में एक बात का भी हम सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए। खुशी जब मिलती है जब हम मेहनत करते हैं। जब हमारे पूर्वजों ने मेहनत करी तब आज हमारे को खुशी मिली है, आज़ादी मिली है। तो इस आज़ादी को सुरक्षित रखने की हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जो हमको आज़ादी मिली है और आज़ादी को हम सुरक्षित रखें और उसके बाद में इसको आगे तरक्की करें, इसका विकास करें और खुशियां हम आगे ज़्यादा बढ़ाएं। ये हम हर किसी भारतवासी की जिम्मेदारी बनती है। बच्चों से लेकर गार्जियन तक की जिम्मेदारी बनती है। हमारे सर लोग विद्यालय में आते हैं, ठीक टाइम पर आते हैं और ठीक से पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ लापरवाही हो जाती है जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो है पढ़ाई को छूट जाती है। तो कुछ पढ़ाई को छूट जाने की तरफ हम गार्जियन को और बच्चों को भी ध्यान रखना चाहिए। तो जो हमको आज़ादी मिली इसकी सुरक्षित रखने की हमारी हर भारतवासी, हर बच्चों, हर गार्जियन की जिम्मेदारी है। लेकिन जिम्मेदारी पूर्ण कब होगी? जब हम मेहनत से, हमारे बच्चे मेहनत से पढ़ाई करेंगे, टाइम पर स्कूल आएंगे और टाइम से जाएंगे, टाइम से पढ़ेंगे, नियम संयम अपनाएंगे। जो हमारे विद्यालय में सर, मैडम सर हमारे जो बताते हैं उसको ठीक से होमवर्क देते हैं, उसको जब ठीक से करेंगे तभी हमारे जो है शिक्षा का विकास होगा। जब हमारी शिक्षा का विकास होगा तो हमारे समाज का विकास होगा। जब हमारे समाज का विकास होगा तो हमारे देश का विकास होगा। जब हमारे देश का विकास होगा तो हमारे जो खुशियां हैं वो आगे जाकर के हमको ज़्यादा खुशियां मिलेंगी, ज़्यादा खुशियां बढ़ेंगी। तो जिम्मेदारी कहाँ है, कैसे खुशियां मिलेंगी? जब हम शिक्षित और पढ़े लिखे होंगे। तो इसलिए हर गार्जियन अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ से ठीक से ध्यान रखें कि हमारे बच्चे ठीक से विद्यालय जाते हैं या नहीं जाते हैं, हमारे बच्चे ठीक से पढ़ाई करते हैं या नहीं करते हैं, हमारे सर जो बच्चों को होमवर्क देते हैं वो ठीक टाइम पर करते हैं या नहीं करते हैं या छोड़ देते हैं। ये गार्जियन की जिम्मेदारी बनती है। जैसे गार्जियन होते हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, माता पिता के लिए, परिवार के लिए सारी सुविधाएं जुटाते हैं। उन सुविधाओं के लिए रात दिन एक कर देते हैं, मेहनत करते हैं, रात मेहनत करते हैं, दिन में मेहनत करते हैं, थकाई को नहीं मानते हैं। थकाई आ भी जाए फिर भी उसकी तरफ नहीं ध्यान देते हैं। अपने परिवार के लिए साधन सुविधाएं जुटाते हैं। अगर गार्जियन थोड़ा इस बात पर और थोड़ा सा ध्यान रख लें तो एक परिवार का नहीं पूरे देश का काम कर सकते हैं। हमारे गार्जियन एक परिवार का ही नहीं पूरे देश का काम कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? अगर हम गार्जियन सारे अपने परिवार को सारी सुविधाएं देने के साथ में अगर पढ़ाई शिक्षा का भी अगर अलग से कुछ ज़्यादा विशेष ध्यान रखें तो बच्चे हमारे शिक्षित और पढ़े लिखे होंगे। उन्हीं बच्चों में से निकल करके कोई IAS अफसर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई प्रोफेसर बनेगा, कोई जज बनेगा, कोई कुछ बनेगा, कोई नेता बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन कब बनेगा? जब हमारा गार्जियन बच्चों की तरफ ध्यान देंगे और बच्चे जब ध्यान देंगे तो बच्चे पढ़ेंगे। जब बच्चे पढ़ेंगे तो बच्चों के अंदर पढ़ाई आएगी। जब बच्चों के अंदर पढ़ाई आएगी तो फिर हमारी बच्चे का दिमाग विकसित होगा। जब विकसित होगा तो हमारी समाज, जब बच्चे पढ़े लिखे अधिकारी अफसर होंगे तो हमारी समाज सुधरेगी। जब हमारी समाज सुधरेगी तो हमारा देश सुधरेगा। जब देश हमारा सुधरेगा तो देश में खुशहालियाँ तो अपने आप आ जाएंगी। हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। खुशहाली और हमारे जो सुख आनंद, जो हमारा तरक्की है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। क्योंकि हम इससे पहले पीछे के टाइम को देख लें कि कितनी मेहनत करनी पड़ी, जेल जाना पड़ा, अपने गले में जो है क्या करना पड़ा कि रस्सी, फांसी का फंदा भी अपने गले में अपने आप डाल लिया। क्यों? इतना जुनून था, इतना अपना देश आज़ाद कराने का एक जज्बा था। उसके लिए कुछ नहीं देखा, सुख दुख नहीं देखा, रात और दिन नहीं देखा। जैसे जलियांवाला एक कड़ी के माध्यम से आपको बताते हैं। जलियांवाला वाले बाग में देखो जहाँ चली थी गोलियाँ, ये मत पूछो किसने खेली वहाँ खून की होलियाँ। एक तरफ धन धन बंदूक है, एक तरफ थी टोलियाँ, मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की गोलियाँ। झांसी हिंदुस्तान की इस मिट्टी से तिलक करो, ये मिट्टी है बलिदान की। अरे भाई, आपको हर बच्चा को, हर गार्जियन को एक गर्व करना चाहिए और खुशी से सोचना चाहिए कि हम कितने खुशकिस्मत हैं, हम कितने भाग्य वाले हैं, हम कितने अच्छे हैं। परमात्मा ने कितनी कृपा करी हमको, जो हमको भारत जैसे देश में जन्म दिया है। ठीक है, जहाँ की मिट्टी भी, जब हमारे देश का कोई बंदा विदेश को जाता है, अगर वहाँ के जाने वालों को पता लगता है कि ये भारत देश से आया है तो उसके जो जहाँ पर उसके जूता है तो जूते की मिट्टी से अपने तिलक लगाता है, सोचता है कि भारत देश की जो मिट्टी बड़ी पूजनीय मिट्टी है। इसलिए हम बड़े भाग्यशाली हैं जो भारत देश में जन्म हुआ है हमारा। तो इस भाग्य को हमको अच्छा बनाना चाहिए और भी बढ़िया बनाना चाहिए। लेकिन कब बढ़िया बनेगा, कब अच्छा बनेगा? जब हम अपने बच्चों को
सिखाएंगे, अपने बच्चों को अच्छे से देख रेख करेंगे और बच्चों को नियम संयम के बारे में बताएंगे, तभी हमारा देश अच्छा बनेगा और हमारी समाज अच्छी बनेगी। अभी तक जो हुआ तो हुआ, लेकिन आज 75 वर्ष के पूरे होने पर हमको एक बहुत बड़ी जागरूकता मिल गई। आज जो लोग भले ही नहीं जानते थे, आज 75 वर्ष में घर घर झंडा लग गया, घर घर तिरंगा लग गया, घर घर जय जयकार हो रहे हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। हर घर घर में जय जयकार, घर में नहीं हर दिल के अंदर जय जयकार होने लगी है। तो आज सब लोग जागरूक हो गए हैं। तो आज से सब लोग 75 वर्ष से जो लोग कुछ पीछे कुछ ढिलाई थी जिनके अंदर, कुछ सोच कम थी, आज से उसको तरक्की करना है, उसको विकास करना है। जैसे हमको अगर किसी 10 किलोमीटर पर जाना है, अगर हम पैदल जाएंगे तो हमको 2 घंटा लगेंगे। अगर 1 घंटा में काम है तो हम दूसरी सवारी को ढूंढते हैं, बाइक को ढूंढते हैं। अगर हम जाते हैं तो अगर 1 घंटा लगता है तो हम अगर आधे घंटा में काम है तो हम 4 व्हीलर कार को ढूंढते हैं, क्योंकि हमको जल्दी वाली सवारी मिले तो जल्दी से हम अपने मंजिल पर पहुंच जाएं। तो हम अपने जो गार्जियन हमारे हैं, जो बच्चे हैं, हर गार्जियन सोचता है कि हमारा बच्चा IAS अफसर बने। ऐसा देश का कौन सा गार्जियन नहीं सोचता होगा कि हमारा बच्चा डॉक्टर ना बने, हमारा बच्चा इंजीनियर ना बने, हमारा बच्चा अधिकारी ना बने। हर कोई चाहता है, लेकिन चाहने से नहीं होगा, चाहने से नहीं होगा, करने से होगा। केवल चाहने से नहीं होता। अगर चाहने से हो तो घर बैठे सब लोग कहते हैं कि हम ये हो जाए, हम वो हो जाए, तो होगा। चाहने से नहीं होगा, करने से होगा। तो हमको हर गार्जियन और बच्चा को सोचना है और करना है, लेकिन करना क्या है, अपने टाइम को सही से लगाना है। जो हमको पढ़ाई का समय होता है उसको हमें पूरा टाइम पढ़ाई में देना चाहिए। जो और दूसरे काम के लिए जो टाइम मिला है उसमें पूरा टाइम देना चाहिए। उसमें जो भी आगे निकल कर गए, उनकी हम कुर्बानियों को, उनकी हम मेहनत को हम पता लगाते हैं, हम पूछते हैं और हम सुनते भी हैं कि बच्चे जो आगे निकल गए हैं, उन्होंने 12 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा पढ़ाई करी। लेकिन कैसे करी, एकदम कोई 18 घंटा, 16 घंटा पढ़ाई नहीं कर सकता है ना। उसका धीरे धीरे अभ्यास बनता है। जब धीरे धीरे अभ्यास बनता है तो एक दिन जो है वो 16-18 घंटा हो जाएगा। तो इसलिए हमारे बच्चे इतना एकदम नहीं कर सकते हैं। आप जैसे बच्चे बैठे हैं, एकदम इतना टाइम अगर नहीं दे पाते तो धीरे धीरे अभ्यास में डालना चाहिए, धीरे धीरे अभ्यास में डालना चाहिए। संसार का ऐसा कोई काम नहीं जो कोई कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, अगर वो चाहे कि दुनिया का कोई सा काम एकदम कर ले, कोई नया काम हो तो एकदम नहीं कर पाता है। उसको पहले सीखना पड़ता है, धीरे धीरे अभ्यास के अंदर डालना पड़ता है ना। जैसे आपने देखा होगा कि धान कूटने की एक मशीन होती है, उसको सेलर बोलते हैं। धान की एक मशीन होती है जो धान का छिकला अलग कर देती है, चावल अलग कर देती है। लेकिन उसमें अगर धान वाले में अगर आप गेहूं डालेंगे तो उसको पीसेगी नहीं, उसके भी छिकला अलग कर देगी। अगर गेहूं एक पीसने वाली मशीन होती है, वो गेहूं उसमें डाला जाता है, उसको पीस करके मैदा बना देती है, आटा बना देती है। अगर उसमें आप धान डालेंगे तो उसको भी वो मैदा बना देगी। वो नहीं कहेगी मशीन कि ये धान है, इसको हमको छिकला उतारना चाहिए, क्योंकि मशीन का काम ही है, जो मशीन वही काम करेगी। तो हम सब लोगों का एक काम है, मिलकर के एक ही काम है। क्या काम? हम चाहे खेती करें, चाहे नौकरी करें, चाहे बिजनेस करें, कुछ भी करें, लेकिन हमारा एक ही जीवन में उद्देश्य होना चाहिए। हम किसके लिए धन कमाते हैं? धन किसके लिए कमाते हैं? बच्चों के लिए कमाते हैं। और बच्चे हमारे किसके लिए हैं? हमारे देश के लिए हैं। दो ही बातें याद रखना चाहिए, धन किसके लिए कमाते हैं? बच्चों के लिए। और बच्चे किसके लिए बने हैं? देश के लिए बने हैं। और देश किसका है? हमारा है। तो अगर देश हमारा है, भारत देश किसका है? हमारा है ना। अगर आपसे कोई पूछता है आप बाहर जाते हैं, आप किस देश के रहने वाले हैं, तो आप घर से कहते हैं ना हम भारत देश के रहने वाले हैं, हम भारत के देश के रहने वाले हैं। तो भारत देश आपका हुआ, फिर भारत देश की जिम्मेदारी का अधिकार किसके पास हुआ? जिम्मेदारी किसके पास हुई? वो भी आपके पास हुई। लेकिन वो जिम्मेदारी कैसे? आप तो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, खेती कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, या बिजनेस कर रहे हैं, या सर्विस कर रहे हैं, आप तो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन आपके आगे जो आपके घर में जो बच्चे आए हैं, उनको जिम्मेदारी निभाने वाला एक देश का अच्छा नागरिक बनाइए। क्योंकि हमारे पिताजी थे, हमको उन्होंने जिम्मेदारी बनाई कि बेटा आपको क्या करना है। हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आप लोगों को सामने खड़े आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हमारे छोटे छोटे हमारे घर में बच्चे हैं, उनको जब हम जिम्मेदारी बताएंगे, जिम्मेदारी हम सिखाएंगे, तभी हमारे बच्चे जाकर के जिम्मेदार बनेंगे। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, अगर उसके घर में उस बच्चे के मौसा आते हैं, उस बच्चे को नहीं पता हमारा इनका रिलेशन क्या है, रिश्ता क्या है, तो बच्चा कुछ नहीं कहेगा। लेकिन मम्मी पापा उसको बताते हैं बेटा इनके पैर छू लो, और ये तुम्हारे मौसा लगते हैं, तो बच्चा पैर छूता है, नमस्ते भी करता है। इससे पहले उसको कुछ नहीं पता होता है। तो बच्चे क्या है कि बच्चों को उसको सिखाना पड़ता है। बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन हमको सिखाना पड़ता है। अगर हम सिखाएंगे, अगर आप नहीं सिखाएंगे तो वो समाज से सीख लेगा। बहुत गार्जियन की शिकायतें मिलती है कि मेरा बच्चा बिगड़ गया, बाहर जाने से बिगड़ गया। बिगड़ नहीं गया, आपने बिगाड़ दिया। क्योंकि जो चीज उसको बच्चे को चाहिए थी हमसे, अगर आपने नहीं दी उसको, तो उसने सामान से ले ली, बाहर से ले ली। अगर जैसी उसको संगति मिली, अच्छी मिली तो अच्छी ले ली, अगर खराब संगति मिली तो उसने बच्चे ने खराब ले ली। तो इसलिए हम अपने बच्चों को संभाल कर रखें। सबसे बड़ी हमारी संपदा क्या है? हमारे बच्चे हैं। अगर हमारे बच्चे बिगड़ गए तो हमारी जवानी भी बिगड़ गई और हमारा बुढ़ापा तो एकदम
नील हो गया। ठीक है, हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे तो बुढ़ापे पर हमारा कौन साधन बनेगा, और हमारा ही बुढ़ापा नहीं खराब होगा। अगर एक बच्चा बिगड़ गया तो हमारे पूरे भारत देश का नुकसान हो गया। ठीक है, तो हम अपने गार्जियन अपने बच्चों को जो है संभाल के रखें और बच्चों की पढ़ाई लिखाई की तरफ अच्छे से ध्यान दें और उनको नियम संयम से बताएं और उनकी तरफ विशेष ध्यान रखें, गलत संगति से दूर रखें। जो कि सारे ऐसा ना किसी दिन कहने को पड़े कि उनका बच्चा आगे निकल गया और मेरा बच्चा पीछे रह गया। जब वो किसी का बच्चा आगे जाएगा, आपका बच्चा पीछे रहेगा, तो वो केवल आपकी जिम्मेदारी होगी, उसके आप उत्तराधिकारी होंगे, उसके जिम्मेदार आप होंगे। गलती आपकी होगी, बच्चे की नहीं होगी, समाज की नहीं होगी, देश की नहीं होगी। इसलिए सभी लोगों को ये बात सोचना है, हम अपने बच्चों को अच्छा बनाना है। बच्चे हमारे अच्छे होंगे, समाज अच्छी होगी, समाज अच्छी होगी, हमारा देश अच्छा होगा, देश अच्छा होगा तो पूरे देश में खुशियां आएंगी, जिसे आज सभी लोग खुशियां मना रहे हैं। भारत देश